हेलो, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में, जो आपके गाउस के अनुप्रयोग नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं। अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लगातार गाउस के प्रमेय जो है उसके अनुप्रयोग आपके सामने बताए जा रहे हैं। पहला अनुप्रयोग समझाया गया, दूसरा अनुप्रयोग आज लगातार जितने इसके अनुप्रयोग हैं बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपके पास अनुप्रयोग नंबर 2 अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, अनंत लंबाई का, और कैसा है? आवेशित। और जब भी कोई चीज आवेशित होती है उसे प्लस से आवेशित किया जाता है। अब अनंत लंबाई का ये जो सीधा तार है, इस तार से कुछ दूरी पर, मान लो वह दूरी R है, इस बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है। तीव्रता। अब इस आवेशित तार का एक हमने छोटा सा अल्पांश ले लिया, dq। इस अल्पांश को हमने P से मिला दिया और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया। ऐसे ही यहां पर भी एक अल्पांश ले लिया dq, इस अल्पांश को भी P से मिला दिया और इसको आगे बढ़ा दिया। आपके पास यदि ये कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा? थीटा। ये भी कोण कितना होगा? थीटा। और ये भी कोण कितना होगा? थीटा। सही बच्चे जानते हैं। अब जब अल्पांश बहुत छोटा है, बहुत कम है, तो तीव्रता भी आपके पास बहुत कम है, DE। इस तार के समानांतर हमने बिंदु P पर एक लाइन खींच दी गई। अब जिधर कोण झुका हुआ है, सही बच्चे जानते हैं, लगातार वीडियो में चलता आ रहा है, तो आपके पास ये वाली भुजा कोस में होगी और परिणामी इसके गुणा में होगा। अब इस कोण इधर की ओर झुका हुआ है तो ये कोस में होगा, परिणामी इसके गुणा में होगा। और ये आपके पास साइन में होगा, जिधर कोण नहीं होगा परिणामी इसके गुणा में होगा, और ये DE साइन थीटा होगा। लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं। अब ये दोनों मान समान हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो ये निरस्त हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। परंतु ये दोनों एक दिशा में हैं, एक ही दिशा में, तो आपस में जुड़ जाते हैं, ये सब जानते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए इस चित्र को मैंने दूसरी ओर अलग तरीके से खींच के बताया। आपके पास ये अनंत विस्तार का एक आवेशित तार है, अनंत विस्तार, अनंत लंबाई का तार आवेशित कर दिया गया। अब कंडीशन क्या बनती है? जैसे मैंने बताया, इस तार से कुछ दूरी पर हमने इस तार से, मान लिया तार है, इस तार से कुछ दूरी पर बिंदु P, जैसे बिंदु P था। अब गाउस ने बताया, समझाया, इसको प्रूव करने के लिए, कंडीशन बनाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए, कि इस तार से, ये तार है, तार, इस तार से R दूरी पर बिंदु P, इस तार से R दूरी पर बिंदु P। आपके पास ये तार है। अब इस तार से, मान लिया तार है, इस तार से R दूरी पर, यह है दूरी R दूरी पर बिंदु P। मैंने बार बार आपसे एक बात बताता हूं,
आवेश से हमेशा दूर, आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की कंडीशन है, आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र है। अब जैसे इससे r दूरी पर यह बिंदु P लिया गया है, तो गाउस ने बताया कि इसके चारों ओर एक गोसाइन पृष्ठ खींचा जाएगा, इसके चारों ओर। अब ये तार, अब इसके तार के, अब इसको तार हमने मान लिया, अब इस तार के चारों ओर जैसे ही गोसाइन पृष्ठ खींचेगी तो वह कैसी होगी, बेलनाकार, ऐसे। और ये तार है बीच में, ये तार बीच में है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें कि इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ये गोसाइन पृष्ठ खींचा गया जो बेलना के रूप में है, बेलन के रूप में है। अब इसकी दो सतह हैं, एक ऊपर और एक ये, एक नीचे। ये ऊपरली सतह, ये वाली सतह समतल है और ये वाली सतह वक्रीय है। अब आपके पास इसी प्रकार इस तार के चारों ओर एक बेलन की कल्पना की गई, बेलन की, इसकी लंबाई मान लिया कितनी, L है। अब दूरी तार से R है, जैसे यह थी। अब जैसे दूरी R है तो इस बेलन की वक्रीय सतह पर एक छोटा सा, मामूली सा, नीना सा, बच्चा सा, छोटा सा हमने एक अल्पांश ले लिया, छोटा सा अल्पांश। अब अल्पांश ही बिंदु P पर है और इस अल्पांश का अक्षेत्रफल अवयव dA और वेक्टर अक्षेत्रफल dA, इसके ऊपर निशान वेक्टर का, ये आवेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही हो गई, ये आपके पास E है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही है, वेक्टर क्षेत्रफल की दिशा इधर ही है, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां थीटा का मान प्यारे बच्चों कितना रहेगा, 0। और ये जो सतह समतल है, समतल क्षेत्र की दिशा तो इधर भी, यहां पर भी एक छोटा सा अल्पांश ले सकते हैं, तो क्षेत्र की दिशा तो इधर ही रहेगी, परंतु समतल सतह पर वेक्टर क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर ये dA और इसके बीच में कोण कितना नजर आएगा, 90। यानी कि समतल सतह पर कोण 90 डिग्री है और वक्रीय सतह पर कोण आपके पास कितना है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री ये है वक्रीय सतह, ऐसे बेलन बनाया, ये वक्रीय सतह है बेलनाकार, और ये सतह समतल है, समतल। बेलन ऐसे है, जब ये समतल सतह है तो कोण क्या डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आपका ये जो तार है, तार है सीधा और आवेशित है, तो ये रेखीय में है, रेखा में है, तो यहां रेखीय घनत्व होता है, और रेखीय घनत्व क्या होता है, लैम्डा, रेखीय घनत्व लैम्डा। अब इस अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स बहुत छोटा होगा, और वो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, d फाई E। अब इस बेलनाकार सतह का वैद्युत फ्लक्स और इस समतल सतह का वैद्युत फ्लक्स दोनों जुड़े हुए हैं, तो आपके पास हमने वक्रीय वैद्युत फ्लक्स फाई वक्रीय प्लस वैद्युत फ्लक्स समतल पर या समतलीय, और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र E डॉट dA प्लस यहां पर भी E डॉट dA, E डॉट dA, E dA कोस, वक्रीय पर कोण कितना है, 0। E dA समतल पर कोण कितना है, 90, कोस 90 का मान 0, 0, ये 0 पद, कोस 0 का मान 1, तो आपके पास क्या बचा, E dA प्लस 0, E dA किसके बराबर,
डी फाई ई। यदि संपूर्ण का, पूरे वक्र का, पूरे बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाला या कुल वैद्युत फ्लक्स, ये फाई बंद समाकलन ई डी ई बार बंद समाकलन डी ए। अब डी ए का यानी कि पूरे बंद भाग का वक्र पृष्ठ क्या होगा? अब वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? टू पाई आर एच। एच का कार्य कौन कर रहा? एल। त्रिज्या का कार्य कौन कर रहा? आर। तो आपके पास हो गया ई 2 पाई आर एच। एच का कार्य कौन कर रहा है? एल। समीकरण नंबर नाम क्या दिया गया? 1। उसके बाद क्या कंडीशन आई? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग चले हैं तो बार बार गॉस की प्रमेय का ही उपयोग किया जाएगा। अब यह है रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर, सॉरी ठीक है, क्यू अपॉन एल और क्यू बराबर लैम्डा एल। तो क्यू के स्थान पर क्या पुट किया? लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई ई। समीकरण नंबर कौन सी हो गई? 2। समीकरण 1 को देखें, समीकरण 2 को देखें। समीकरण 1 व 2 से इसकी लेफ्ट बराबर है तो राइट की क्या होगी? बराबर। यहां लिखा गया समीकरण 1 व 2 से। थोड़ा यहां आ जाए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, तीर बना सकते हैं। यहां पर पहुंच गए तो आपके पास आ गया ई 2 पाई आर एल बराबर किसके? लैम्डा एल अपोन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कटिंग हो गई, 2 पाई आर इसके बटे में, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपोन आर। यहां हमेशा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दे, 2 की मल्टीप्लाई यहां पर कर दे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर ई के बराबर। ये आपके पास अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन किया गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो लगातार सभी बच्चों के समझ में आ रही होगी और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।